हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर में, वो भी वेक्टर गुणा के बारे में। और वेक्टर गुणा में अदिश गुणा। वेक्टर गुणा दो प्रकार का होता है, एक होता है सदिश गुणा, एक होता है अदिश गुणा। हम जब सदिशों के गुणा की बात करते हैं, कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अदिश गुणा और सदिश गुणा। यदि सदिशों को सदिश से गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त हो, इसको अदिश गुणा कहते हैं। और सदिश को सदिश से गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त हो, उसको सदिश गुणा कहते हैं। ये हमने किया था, हमारे पास फॉर्मूला भी था। अगर a डॉट बी हो तो बराबर क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। और थीटा क्या होगा? थीटा होगा a सदिश व b सदिश के मध्य का कोण। क्या होगा? a सदिश व b सदिश के मध्य का कोण, ध्यान रखना। और दूसरा मैंने एक और चीज बताई, अगर a बराबर क्या हो? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप और सदिश बी बराबर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, तो ध्यान रखना ए डॉट बी बराबर क्या होगा? गुणा करने पे सीधा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ध्यान रखना। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लो। तो ये हो चुकी है, इसमें नोट करने वाली ऐसे कुछ है नहीं, आपको बता चुका हूँ। अब न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है? फिर भी एक बार आज रिवाइज कर ले। अब सवाल लेके आज हम सवाल करेंगे अदिश गुणा पे। तो देखो, पहला सवाल इजी से स्टार्ट करते हैं। सदिश ए बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। सदिश बी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, हमें निकालना है ए सदिश डॉट बी सदिश का मान निकालना। तो बहुत आसान है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लें। इस वीडियो को पॉज करके एक बार क्या कर ले? ट्राई कर ले। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ करना ही नहीं। अभी मैंने आपको बताया ए डॉट बी, आई का आई के साथ गुणा 2 इंटू 1 प्लस जे, यहाँ -1 है और यहाँ कितना है? 2 प्लस ये -1 और के 1 इंटू यहाँ नहीं है, मतलब क्या हो गया? 0। तो क्या होगा? 2 -2 प्लस 0 बराबर क्या आ गया? 0। ध्यान रखना, ठीक है? तो ये पहला सवाल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, अब एक सवाल लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, ये तो कोई था ही नहीं, इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम जैसा था ही नहीं। अब मैं एक सदिश लेता हूँ, ए सदिश। कौन सा सदिश? ए सदिश। 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और सदिश बी बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। हमें क्या करना है? ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करो। देखो भाई, तो सवाल थोड़ा सा मैंने बदल दिया। ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करो, थीटा ज्ञात करना। देखो देखो, जोड़ से भी कर सकते हैं, पर जोड़ से डिफिकल्ट होता है। हम लोग देखो बिंदु गुणा से करता है। देखो मेथड समझो, आपको पता है ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। क्या होता है? ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी। देखो क्या होगा? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन क्या होगा? ए इंटू बी। अब देखो ए डॉट बी आपको पता है, इस ए का मतलब क्या है? ए का परिमाण, और बी का मतलब क्या है? बी का परिमाण। और परिमाण कैसे निकालते हैं आपको मैं ये बता चुका हूँ। अगर मैं ए का परिमाण निकालूंगा तो क्या होगा? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। बी की जगह क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। सी की जगह क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए का परिमाण क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देख लो, 2 का 4, ये 1 का 1, 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? रूट का 6। और अगर बी का परिमाण निकालना, इसके जैसे जैसे कैसे निकालेंगे?
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4 और वापिस 1 का 1, कितना हो जाएगा अंडर रूट का 6। और ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, बीच में चिन्ह हमेशा पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव होगा इसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो ये ए का आ गया और ये बी का मोड आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों कॉस थीटा, तो उसके लिए ए डॉट बी चाहिए, तो ए डॉट बी निकालते हैं। मैंने अभी बताया ए डॉट बी में क्या करेंगे, ए एक्स का बी एक्स के साथ गुणा, ए वाई का बी वाई के साथ, ए जेड का बी जेड के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस यहाँ पे माइनस 1 यहाँ प्लस 1, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, एक और एक ही होता है पर माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3 कॉस थीटा। अब निकाले कॉस थीटा, ए डॉट बी का मान कितना है बच्चों 3 है, ए का मान कितना है √6, बी का मान √6। अब आपको पता है √6 का √6 से गुणा करेंगे क्या आएगा 6, तो क्या आ जाएगा 3/6, तो थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1/2, तो अपना कॉस थीटा कितना आ गया 1/2। और कॉस में 1/2 कब होता है आप सबको पता है, जब थीटा का मान कितना हो 60 डिग्री, या थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए व बी के मध्य कोण ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, आपको ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी निकालना है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैंने ए निकाला, ए कैसे निकालते हैं सूत्र आपके सामने, सूत्र क्या होता है मोड निकालने का, √ax² प्लस ay² प्लस az², और बी का मोड निकालना हो अंडर रूट क्या होगा bx² प्लस by² प्लस bz², ध्यान रखना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो आप, एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। तो देख लो इसको, अपना थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया बच्चों। एक और सवाल लेंगे हम लोग इसके बाद। एक और सवाल नोट करेंगे इसके बाद, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। देखो बड़ा इजी सवाल है, प्रोडक्ट में काफी सारे सवाल आपको करवाऊंगा, अदिश गुणा हो चाहे सदिश गुणा हो, ध्यान रखना, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर एक और सवाल आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम चीजें और आगे बढ़ाएंगे, अभी बहुत सारी चीजें बाकी भी है। अभी ये 3 दिन चलेगा आपका सदिश, जिसमें आज अदिश गुणा कराऊंगा, कल सदिश गुणा, बाद में सदिश गुणा के सवाल करवाऊंगा। फिर आपका ये सदिश का टॉपिक क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है। सदिश का टॉपिक क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, जैसे सवाल है अगला, पिंड पर कार्यरत बल। अगला सवाल देखो, पिंड पर कार्यरत बल, एक पिंड पे कोई बल कार्य कर रहा है, बल का मान कितना दिया हुआ है, सदिश रूप में दिया हुआ है। बल का मान है I + j - 2k, I + j - 2k, पिंड पर कार्यरत बल, ठीक है, एवं विस्थापन, आगे क्या दिया हुआ विस्थापन, बल इंटू विस्थापन क्या होता है कार्य होता है, विस्थापन दिया हुआ dr, अल्प विस्थापन है, वो कितना दिया हुआ है -i + 2j, -i + 2j - k, ठीक है। तो वो तो कार्य की गणना करो, कार्य की गणना करो तथा बल व विस्थापन के मध्य का कोण ज्ञात करो, बल व विस्थापन के मध्य का कोण ज्ञात करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारी बातें इसमें एक साथ पूछ ली है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही शानदार सवाल है। हमें बल दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है, कार्य निकालना है और बल व विस्थापन के मध्य का कोण भी निकालना है, ध्यान रखना, समझना इस चीज को। देखो मैं आपको बता चुका हूं, हमारा कार्य का सूत्र क्या होता है F.dr, बल इंटू विस्थापन हमेशा, और साथ में कैसा बिंदु गुणा। आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। बल कैसी राशि है सदिश राशि, विस्थापन कैसी राशि सदिश राशि, दो सदिशों का गुणा कर रहे हैं और हमको अदिश राशि प्राप्त हो रही है। तो ध्यान रखना कार्य अदिश राशि है और कैसा गुणा हो गया अदिश।
अब सीधा गुणा करने के लिए इस i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ करेंगे। तो बड़ा सिंपल है, i के गुणा में क्या है 1, इधर i के गुणा में -1 प्लस j के गुणा में कितना है 1, इधर j के गुणा में कितना है 2 प्लस k के गुणा में -2, इधर k के गुणा में -1। तो w बराबर क्या हो गया 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 2 2, -2 इंटू -2 +1 बराबर कितना आ गया 3 जूल। और कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला तो अपना आंसर आया कार्य, क्या आ गया कार्य। अब देखो बल व विस्थापन के मध्य का क्या निकालना है कोण। अभी मैंने आपको बताया W बराबर होता है F डॉट डी आर, या इसको क्या लिख सकते हैं F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। ये लिखो ये लिखो, बात तो एक ही है ना, F डॉट डी आर बोलो या F इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा बोलो। अगर मेरे को कॉस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना इधर क्या है F डॉट डी आर बटे में क्या आएगा F इंटू डी आर। वही सेम पहले मैंने किया था, A डॉट B बराबर क्या होता है AB cos थीटा, वहां से निकाला। अब देखो इधर बच्चों, हमें F भी चाहिए और DR भी चाहिए, तो F कैसे निकलेगा √ax² प्लस ay² प्लस az², 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √6। dr सिमिलरली क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेम 1 प्लस 4 प्लस 1, कितना आ जाएगा √6। अब देखो cos थीटा बराबर F डॉट डी आर, कितना है F डॉट डी आर 3, कितना है 3 अपॉन F का मान कितना है √6, dr का मान कितना है √6, तो √6 इंटू √6 6, तो cos थीटा बराबर 1/2। लास्ट सवाल में बताया थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया प्यारे बच्चों, नोट कर लो इसको। बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सदिश A बराबर 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, सदिश B बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। क्या बोला है लैम्डा के किस मान के लिए दोनों सदिश क्या होंगे लंबवत होंगे, क्या होंगे लंबवत होंगे। यहाँ पर सवाल है लैम्डा के किस मान के लिए दोनों सदिश क्या होंगे लंबवत। और आपको ध्यान रखना है यदि थीटा क्या हो a व b के बीच का कोण 90 हो तो a डॉट b बराबर क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो a डॉट b बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा a डॉट b को क्या करना पड़ेगा 0। तो देखो a डॉट b अगर निकालूं, क्या निकालूं a डॉट b अगर मैं निकालूं तो क्या होगा i का i से 2 इंटू 4, j का j से लैम्डा इंटू -2 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस k का k से 1 इंटू -2। अब a डॉट b बराबर क्या करना है 0 करना है, क्या करना है 0 करना है। 2 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, लैम्डा इंटू -2 लैम्डा, और ये 2 -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा -2। अब 8 में से 2 क्या हो गया 6, 0 बराबर 6 - 2 लैम्डा, 2 लैम्डा इधर आ गया, 2 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा बराबर 6/2 बराबर कितना आ गया 3। तो लैम्डा कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो लैम्डा बराबर 3। जब भी ऐसा सवाल हो आपको बच्चों, जब भी ऐसा सवाल दिया हुआ हो आप लोग क्या करोगे a डॉट b बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे, a डॉट b बराबर क्या कर दोगे 0 कर दोगे, जिससे आपका सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये आप नोट कर लो। फिर एक और सवाल लेते हैं। देखो सवालों की बच्चों कोई कमी नहीं है, आप जितना पढ़ोगे उतने आपको सवाल मिलेंगे, कोई कमी नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सारी बातें करवाऊंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आपको बहुत सूत्र वगैरह बताऊंगा।
अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करता हूं। अगला सवाल बच्चों लेते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सदिश ए बराबर, अगला सवाल, वेक्टर ए, सदिश ए बराबर कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप। कितना दिया हुआ है, 3i कैप प्लस 4j कैप। और सदिश बी, बी सदिश कितना दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है 7i कैप प्लस 24j कैप। क्या दिया हुआ है, 7i कैप प्लस 24j कैप। और हमको क्या दिया हुआ है, वह सदिश ज्ञात करो, वह सदिश ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, वह सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण b के बराबर तथा दिशा 1 के समान हो। जिसका परिमाण b के बराबर तथा दिशा परिमाण b के बराबर तथा दिशा a सदिश के समान हो। हमें एक सदिश निकालना है। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत शानदार सवाल है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नया नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं बच्चों, बहुत शानदार सवाल। क्या बोला है देखो, हमें क्या निकालना है, एक सदिश सी, इसका परिमाण किसके समान होना चाहिए, बी सदिश के, और दिशा किसके बराबर, ए। देखो समझो, परिमाण b के समान और दिशा a के समान, समझ जाओ बच्चों, सवाल यही सॉल्व हो गया। अब आपको पता है अगर मेरे को b का परिमाण निकालना है तो बच्चों हर किसी को मैं बता चुका हूं, अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz, यहाँ z नहीं है तो 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का कितना होगा बच्चों, 496, 9, 48, 6, 576, और इनको जब जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 625। तो b का परिमाण कितना आ गया, 25। तो b का परिमाण कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। अब अगर मैं a कैप निकालना है तो a कैप बराबर a वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, सदिश में उसके परिमाण का भाग दो, सदिश में उसके परिमाण का। a सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, परिमाण निकाल सकते हो आप लोग। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a कैप बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप बता कितना आ जाएगा, 5। ये क्या आ गया, a कैप। हमको निकालना है c सदिश, b का परिमाण कितना है, 25, और a कैप कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाय 5, कट गया कितनी बार, 5 बार, 5 से 3 का गुणा 15i कैप, और 5 से 4 का गुणा 20j कैप। तो आपका c सदिश कितना आ गया बच्चों, 15i कैप प्लस 20j कैप। क्या आ गया, 15i कैप प्लस 20j कैप। अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने डॉट गुणा के बहुत सारे सवाल करवाए, अब हम आगे बात करेंगे कैसे इसको समझना है। नोट कर लो इसको आप, एक बार आप इसको नोट कर लो। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? आई थिंक आप लोगों के दिमाग में सारी बातें आ जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी मैंने हर एक चीज को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है। देखो ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो अदिश गुणा यहाँ तक पूरा। अब कुछ सवाल होंगे जहाँ सदिश और अदिश का मिक्स बात करेंगे, वो मैं अगले लेक्चर में लूंगा। अगले लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा बच्चों सदिश गुणा। कौन सा टॉपिक होगा, सदिश गुणा, या इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको हम क्रॉस से लिखते हैं।
इसको पूरा समझेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो बच्चों मस्त रहो, खुश रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो और चैनल को लाइक करें, क्या चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ये आप काम करें तो बच्चों ये इतना सा काम हमको बहुत मोटिवेट करता है, आप इसको जरूर जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों, आगे वाली बात हम लोग अगले लेक्चर में करें।